श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ये क्या? इनके मुख के भीतर तो मेरा ग्रह ही नहीं, समस्त सौरमंडल, समस्त ब्रह्मांड समाहित है। क्या हुआ लंकेश? असुर गुरु शुक्राचार्य को प्रभु पिपलाद के मुख में ब्रह्मांड दिखाई देते ही वो स्तब्ध क्यों रह गए? उन्होंने उस लावा समान द्रव्य की बूंदों की वर्षा को क्यों रोक दिया? इसके पीछे भी एक कथा है गौरी पुत्र, गुरु शुक्राचार्य के असुर गुरु शुक्राचार्य बनने की कथा। मुझे भी इस कथा का स्मरण है लंकेश। आप उसी प्रसंग का उल्लेख कर रहे हैं ना, जब अंधकासुर नामक असुर से देवताओं का महासंग्राम हुआ था? हाँ गौरी नंदन, ये उसी समय की बात है, किंतु युद्ध के पूर्व असुर गुरु शुक्राचार्य को महादेव के पास ये गुहार लेकर आना पड़ा कि देवताओं के पास तो अमृत है और अमर होने के कारण उनका कोई अहित नहीं होगा, जबकि असुरों के पास ऐसा कुछ नहीं। फिर ये युद्ध न्याय संगत कैसे हुआ? फिर असुर गुरु शुक्राचार्य के इस निवेदन पर प्रभु महादेव ने उन्हें एक उपाय सुझाया। मैं असुरों को अमृत नहीं दे सकता, किंतु देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए अमृत तुल्य विद्या मृत संजीवनी प्रदान कर सकता हूं। किंतु स्मरण रहे शुक्राचार्य, मृत संजीवनी विद्या का उपयोग मात्र धर्म और न्याय के लिए ही होना चाहिए। किंतु प्रभु महादेव के आदेश का उल्लंघन करते हुए असुर गुरु शुक्राचार्य ने उस मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग असुरों के हित में अर्थात अधर्म के लिए करना आरंभ कर दिया, जिससे महादेव कुपित होकर उन्हें अपना ग्रास बना लिया। महादेव के उदर में प्रविष्ट होते ही असुर गुरु शुक्राचार्य ने उनके भीतर उस पूरे ब्रह्मांड को देख लिया, जिसके भीतर सब कुछ समाया हुआ था। फिर कोई क्या देव और क्या दानव, सब नगण्य थे। अंततः अपनी भूल का आभास होते ही असुर गुरु शुक्राचार्य पश्चाताप कर महादेव से गुहार करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव जी, इतना समय व्यतीत हो गया है आपके उदर में, संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति से आपके नाम का स्मरण करते हुए। प्रभु, अब तो मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं आपकी आराधना एवं क्षमा याचना स्वीकार कर आपको मुक्त करता हूँ। आपकी प्रबल इच्छा शक्ति, भक्ति और ज्ञान से प्रभावित होकर मैं आपको सूर्यमंडल में एक स्थान प्रदान करता हूँ। आज से आप शुक्र ग्रह के अधिपति शुक्राचार्य कहलाएंगे। प्रभु पिपलाद के समक्ष आते ही असुर गुरु शुक्राचार्य को देवासुर संग्राम के समय घटित उस घटना का स्मरण हो आया था। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि कंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। क्षमा कीजिएगा प्रभु, आपको पहचानने में मुझसे भूल हो गई। इस प्रकार उन सभी ने प्रभु पिपलाद का सूर्यमंडल में स्वागत किया। अवश्य गौरी पुत्र, किंतु सूर्यमंडल में अभी भी कुछ ऐसे ग्रह अधिपति शेष थे जो प्रभु का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं थे। अब कुछ ही क्षणों में मैं शनिदेव के समक्ष पहुंचकर उनसे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य मांग लूंगा। अब क्या करें हम? इस बालक को शनिदेव तक पहुंचने से कैसे रोके हम? चिंता मत करो केतु, इस बालक को यहाँ पर प्रवेश तो करने दो, फिर शनिदेव के ग्रह तक पहुँचने से पूर्व वो हमारे काल सर्पयोग के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर
उससे तो प्रभावित होगा, हैं? अर्थात जिस प्रकार सभी ग्रह के अधिपतियों ने काल सर्प योग से प्रभावित होते ही अपना विवेक खो दिया था, उसी प्रकार अब स्वयं प्रभु पिपलाद को लेकर भी यही संभावना उत्पन्न हो गई थी। कुछ योग ऐसे ही होते हैं गौरी पुत्र, जिनसे भगवान स्वयं भी सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। काल सर्प योग से ये अवश्य रुकने पर बाध्य होगा। जो कार्य कोई अन्य न कर सका, उसे राहु और केतु करने में सफल हो गए। अद्भुत। उस समय शनि दृष्टि के समान काल सर्प योग पे भी कोई नियंत्रण नहीं था। तो लंकेश, क्या प्रभु पिपलाद पर भी काल सर्प योग का वैसा ही अहितकर प्रभाव हुआ जो अन्य ग्रहों के अधिपतियों पर हुआ था? सामान्य रूप से जो व्यक्ति काल सर्प योग से प्रभावित होता है, उसका जीवन पूर्ण रूप से अस्थिर एवं अपमानजनक रहता है। व्यवसाय एवं अन्य प्रकार के हानियों के साथ आर्थिक संकट, असाध्य रोग और मानसिक विकारों से ग्रस्त होने के दुख भी भोगते हैं। किंतु इन सभी से अधिक भयंकर है काल सर्प योग के प्रभाव में आकर धीरे धीरे अपनी सुध बुद्ध एवं अपनी बुद्धि और विवेक से अपना नियंत्रण खो देना। और यही राहु और केतु प्रभु पिपलाद के साथ भी करना चाहते थे। इस बालक पर हमें अपने काल सर्प योग का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रभाव करना होगा। ये कैसा प्रकाश है? होगा, अवश्य होगा। ये बालक भी पूर्ण रूप से काल सर्प योग से प्रभावित होगा। और अब ये कैसा अंधकार उत्पन्न हो रहा है मेरे चारों ओर? ये क्या स्थान है? कहाँ आ गया हूँ मैं? मैं कहाँ हूँ और यहाँ से किस दिशा में जाना है मुझे? चिंता मत करो बालक, मैं करूंगा तुम्हारा मार्गदर्शन। अब ये बालक कहीं नहीं जा सकेगा, कहीं भी नहीं। वैसे तो ये हमारे समक्ष ही खड़ा है,
किंतु काल सर्प योग के प्रभाव में आने के कारण यह सोच रहा है कि किसी अज्ञात स्थान पर आकर लुप्त हो गया है। तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहां जाना है। आगे बढ़ो, आगे। राहु केतु द्वारा उत्पन्न जिस काल सर्प योग से हम में से कोई सुरक्षित नहीं रहा, उस विकट योग से हमें मुक्ति दिलाने वाले ये दिव्य शिव रूपी बालक कहीं स्वयं तो उससे प्रभावित नहीं हो जाएंगे। राहु और केतु जिस शक्तिशाली काल सर्प योग को उत्पन्न कर रहे हैं, जिस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है वो आजीवन इससे मुक्त नहीं हो पाता। केतु, अब हम इस छलिया बालक पर प्रचंड काल सर्प योग का प्रभाव डालकर इसे लौटा देंगे और अन्य सभी ग्रहों के अधिपति इसी प्रकार स्तब्ध होकर देखते रहने पर विवश हो जाएंगे। हम शनिदेव से विशेष मित्रता का संबंध स्थापित करने में सफल हो जाएंगे और इस प्रकार हम सदैव उनकी दृष्टि से सुरक्षित रहेंगे। राहु और केतु ने अपने प्रयासों से उस बालक को रोककर तारमंडल में अपने स्थान की सार्थकता को सिद्ध किया। उनके कारण अब ये बालक ना ही मुझ तक पहुंच सकेगा और ना ही मेरी दृष्टि के प्रभाव में आकर उसका तनिक भी अहित होगा। मुझे पूर्ण आशा है कि अब ये दोनों इसे यहाँ से लौटाकर मुझसे दूर रखने में सफल हो जाएंगे। अब मैं इस छलिया बालक को दिखाऊंगा कि काल सर्प योग कैसे किसी को उसके दुर्भाग्य में उलझाकर उसके जीवन को रोग और विकारों से ग्रस्त करता है। इधर उधर क्या देख रहे हो बालक? आगे बढ़ो, मैं पथ प्रदर्शन करूंगा तुम्हारा। तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहां जाना है। आगे बढ़ो, आगे और आगे, आगे बढ़ते रहो। मैं बताऊंगा कि तुम्हें कहां जाना है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो। मैं पथ प्रदर्शन करूंगा तुम्हारा। कदाचित मुझे इन नेत्रों की ओर ही बनना चाहिए। केतु का सर्प रूपी प्रभाव प्रभु पिपलाद के अत्यंत निकट रहकर उनका पीछा कर रहा है और वो स्वयं राहु की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे निकट आओ। ये जो भी घटित हो रहा है किसका संकेत है? प्रभु की भव्य लीला का अथवा किसी घोर अनिष्ट का? महादेव के अवतार अवश्य हैं ये, किंतु है तो एक साधारण बालक के ही रूप में, जो शनि दृष्टि के कारण पूर्व में ही अपने माता पिता को खोने का कष्ट भोग चुके हैं। और अब यदि राहु ने इन्हें निगल लिया तो इन पर काल सर्पयोग का प्रभाव इतना स्थिर और स्थायी हो जाएगा, तो फिर उससे ये प्रभु स्वरूप बालक कैसे मुक्त होंगे? इसी दिशा में आगे बढ़ना है मुझे। कदाचित महादेव के बाल स्वरूप प्रभु पिपलाद से अधिक काल सर्प योग की ही परीक्षा है।
ऐसा प्रतीत हो रहा है काल सर्प योग के प्रभाव से मुक्त हो गए हो। बालक, मेरे निकट आओ, मैं ही तुम्हारा उचित मार्गदर्शन करूंगा। आओ, आते जाओ। ये क्या प्रतीत होता है, प्रभु भी काल सर्प दोष योग से प्रभावित हो गए। ये तो अत्यंत अनिष्टकारी है सूर्यदेव। फिर प्रभु स्वयं को इससे कैसे मुक्त करेंगे? ये कैसे हो गया लंकेश? जिन्होंने सभी को काल सर्प योग के प्रभाव से मुक्त किया, वो स्वयं उसमें ऐसे उलझ गए कि राहु उन्हें निगलने में सक्षम हो गए। गौरी पुत्र, कभी कभी प्रभु के दिए वरदानों के समक्ष देवी शक्ति भी अपूर्ण रह जाती है। अर्थात लंकेश, मैं कुछ समझा नहीं। मुझे अपनी कथा तो पूर्ण करने दीजिए, फिर आप स्वयं समझ जाएंगे गौरी पुत्र। लंकेश, जल। राहु तो यही समझ रहे थे कि उन्होंने प्रभु पिप्लाद को अपने मुख में बंदी बना लिया है और वो अब उन्हें काल सर्प योग के दो प्रमुख प्रताड़नाएं अर्थात मानसिक एवं भावनात्मक यंत्रणाएं भी देना चाहते थे। राहु हूं मैं, राहु, जिसकी माया के प्रभाव से किसी ग्रह के अधिपति भी रक्षित नहीं रहे। और अब वही राहु अपनी माया के प्रभाव से इस बालक को ऐसा अपार कष्ट देगा जिससे कि ये बालक यहाँ एक क्षण के लिए भी रुकने के स्थान पर प्रथम अवसर प्राप्त होते ही अपने कष्टों के निवारण हेतु यहाँ से लौटने के लिए विवश हो जाएगा। मेरे पुत्र, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। पिताजी, 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 अब कहाँ हो? पुत्र, पुत्र। माता, माता, क्या ये मेरी माँ का स्वर है? माँ, क्या आप यही हैं? माता, माँ, माता। इतना समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी राहु ने उस बालक को वापस क्यों नहीं लौटाया? राहु क्या कर रहे हैं उस बालक के साथ? कहीं राहु से कोई कष्ट नहीं पहुंचा रहे? केतु, अभी तो मात्र अपने माता पिता की पुकार सुनी होगी इस बालक ने, अब ये उनकी गुहार भी सुनेगा। फिर ये छलिया बालक व्याकुल होकर उन्हें ढूंढना आरंभ करेगा। किंतु इसे अपने माता पिता कहीं दिखाई नहीं देंगे
और ये इसी प्रकार उनको ढूंढने में उलझा रहेगा और थक कर क्लांत हो जाएगा। पुत्र वहाँ नहीं, यहाँ हूँ मैं। इधर आओ पुत्र, यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ पुत्र। मुझे यहाँ से मुक्त करो पुत्र। कहाँ हो पुत्र? आ क्यों नहीं रहे हो? माता। पुत्र वहाँ नहीं। माता और पिताश्री का स्वर तो सुनाई दे रहा है मुझे, किंतु मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। माता, पिताश्री, माँ, आप यहाँ हैं? पिताश्री, माँ, माँ, पिताश्री। अब ये बालक अपने माँ और पिता की दुर्गति, उनके कष्ट और पीड़ा का साक्षी बनेगा। प्रभु के बाल स्वरूप की ये पीड़ा अब मुझसे सहन नहीं हो रही। मुझे ज्ञात हो गया है पुत्र, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते। पिताश्री, 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 पिताश्री कहाँ चले गए? पुत्र, मेरी भी रक्षा नहीं कर सकोगे तुम? माँ, 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 माता, माँ, माता, माता, माँ, 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 एक कोमल बाल हृदय बालक को राहु के कारण इतना कष्ट हो रहा है, ये तो शनिदेव को भी स्वीकार ना होगा। मेरी तो यही आशा है कि राहु और केतु उस बालक को रोकने के लिए कोई यंत्रणा न दे दें, क्योंकि मैं तो स्वयं उसे उसके अहित से सुरक्षित रखने के लिए ही उसे लौटाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे ना ही वो मेरी दृष्टि का सामना करने पर विवश हो और ना ही कोई उसे अन्य पीड़ा। अब इस छलिया बालक की पीड़ा में और वृद्धि होगी जब मैं इस बालक के समक्ष मृत्यु के उपरांत इसके माता पिता के नरक में निवास के दृश्य प्रस्तुत करूंगा। नहीं राहु, रुक जाओ। इस अंधकारी सुरंग के अंत में अभी से तीव्र प्रकाश दिखाई देगा।
और अब ये उस प्रकाश की ओर बढ़ेगा। और जब इसकी दृष्टि इस प्रकाश को भेद कर उस पार देखेगी तो मृत्यु के उपरांत अपने माता पिता की दुर्दशा को देखकर स्तब्ध रह जाएगा। ऋषिवर, आज आप ही के कारण स्वर्गलोक का अस्तित्व सुरक्षित है। आपने अपने परम त्याग से स्वर्ग पर ही नहीं समस्त जगत पर बहुत बड़ा उपकार किया, जिसके लिए मैं देवराज इंद्र सदैव के लिए आपका आभारी रहूंगा। हाँ ऋषिवर, स्वर्गलोक ही नहीं अपितु पृथ्वी, संपूर्ण सृष्टि आपके बलिदान के कारण ही आज सुरक्षित है। अन्यथा वो दुष्ट व्रतासुर सर्वत्र विनाश करता, संपूर्ण ब्रह्मांड को लील जाता हो और कुछ भी शेष नहीं रहता। मैं आपको आशीष देता हूँ। संपूर्ण संसार आपके इस महान बलिदान को श्रेष्ठतम बलिदान का मान देगा और आपका ये महान बलिदान सदा स्मरण रखेगा, क्योंकि एकमात्र आप ही थे जो इस विकराल संकट में भी अपने धर्म पर अडिग रहे, तनिक भी विचलित नहीं हुए। इसलिए आपका स्थान तो मेरे महानतम भक्तों में भी सर्वोच्च है। मैं आपको और आपकी सहभागिनी को, देवी सुवर्चा को, मेरे धाम मेरे कैलाश में विशेष स्थान प्रदान करता हूँ। और फिर उन दोनों को स्वयं महादेव ने शिव धाम कैलाश में स्थान प्रदान किया। ये क्या कह रहे हो राहु? उसके माता पिता को कैलाश धाम में स्थान प्राप्त हुआ? ये कैसा दृश्य दिखा रहे हो तुम इस बालक को? क्या? मैंने क्या कहा? कैलाश धाम? किंतु मैं तो इस बालक को नर्तलोक के दृश्य दिखाना चाहता था। किंतु वो दृश्य दिखाने में असमर्थ रहे ना, दृश्य दिखाने में असमर्थ रहे ना। आप क्या मुझे नरकलोक अथवा उसकी दुर्गति के भ्रामिक दृश्य दिखाएंगे? क्योंकि मैंने तो उसी सदगति के दृश्य देखे जो मेरे माता पिता को प्राप्त हुए। मैं आपको और आपकी सहभागिनी को, देवी सुवर्चा को, मेरे धाम मेरे कैलाश में विशेष स्थान प्रदान करता हूँ। ये कैसे संभव है? इस पर मेरी माया सफल कैसे नहीं हुई? जिसके हृदय में और मन मस्तिष्क में सत्य और धर्म का वास होता है, जो अपने कर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होता है और जो सभी प्रकार से स्वच्छ एवं पवित्र रहता है, वो किसी के माया जाल में प्रभावित नहीं होता है राहु जी, चाहे वो तुम्हारा काल सर्प योगी क्यों ना हो। ये कैसे हो सकता था लंकेश, जिन्होंने शेष ग्रहों को काल सर्प योग से मुक्त कराया,
उन्हीं प्रभु पिपलाद को राहु केतु भला कैसे अपनी माया में उलझा सकते थे? गौरी पुत्र, वास्तविकता के दो रूप होते हैं। पहला जो दिखाई देता है और दूसरा जिसका आधार विश्वास होता है। प्रभु पिपलाद ने राहु केतु के अति आत्मविश्वास को अपना अस्त्र बनाकर न केवल उसकी माया का सामना किया, अपितु उन्हें ही माया में डाल दिया। छलिया मायावी बालक, तुम मेरे मुख से बाहर कैसे निकले? मैंने कोई छल नहीं किया। यदि आपको प्रतीत होता है कि आपने मुझे निगल लिया, तो ये केवल आपकी भ्रांति थी, क्योंकि मैंने तो कभी आपके मुख में प्रवेश नहीं किया। आपके ही माया ने आपको ही प्रभावित कर आपके भीतर भ्रम उत्पन्न किया। शनिदेव, मैं आ रहा हूँ। आपके राहु केतु भी मुझे रोकने में असमर्थ रहे, किंतु मैं इन दोनों को उनके उचित पाठ पढ़ाने के पश्चात ही आऊंगा। माया का प्रभाव कुछ समय के लिए अवश्य रहता है, किंतु जो दृढ़ता और आत्मविश्वास पर अडिग रहते हैं, उसे माया प्रभावित नहीं कर सकती। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.